तो दोस्तों आज की वीडियो हम सीखेंगे यूज ऑफ शैल हैव एंड विल हैव। शैल हैव और विल हैव, शैल हैव और विल हैव के साथ जब हमें WH फैमिली का यूज करना होगा, जैसे मुझे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, इस तरह के शब्दों के साथ जब मुझे यूज ऑफ शैल हैव और विल हैव को यूज करना होगा तो कैसे यूज करूंगा, आज की वीडियो में वही सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे जो WH फैमिली के साथ जो दो फॉर्मूले होता है, वो सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा होता है, WH फैमिली। इस फॉर्मूले को देखते हैं। पहला क्या है, WH फैमिली। WH का मतलब है कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, WH फैमिली। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, WH फैमिली। देन शैल या विल, यानी यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या है, WH फैमिली, देन शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला WH फैमिली के साथ। ये हमारा होता है इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला। क्योंकि आपको भी पता होगा WH के जितने फैमिली के जितने वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, ये सारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। इसमें हम कोई ना कोई प्रश्न पूछ रहे होते हैं, किसी ना किसी से कोई ना कोई प्रश्न पूछ रहे होते हैं। तो इसका पहला फॉर्मूला होगा WH फैमिली प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी शैल और विल यूज कैसे करते हैं, सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, हैव और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये हमने पिछले पार्ट्स इसके जब से हमने किया है शैल हैव और विल हैव का, मैंने पहले ही बता रखा है। तो आज हम बस सिंपली देखेंगे। दूसरा क्या है फॉर्मूला, WH फैमिली प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो नॉट ऐड हो गया, ये नॉट हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव ऐड हो गया। सॉरी, ये नॉट हमारा क्या ऐड हो गया, नेगेटिव ऐड हो गया। यानी WH फैमिली है तो हमारा इंटेरोगेटिव है, और नॉट आ गया तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली के नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें पहला सेंटेंस है, मेरे पास कब एक घर होगा। मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास कब एक घर होगा। तो इसमें देखेंगे इस सेंटेंस में मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास कब। यहाँ पे क्या वाला शब्द जो हम देखते थे वाक्य की शुरुआत में क्या आ जाती है, वो सब चीजें नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कब। अब जैसे मैंने कब बोला तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क ऐड हो गया, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ इसमें, मेरे पास कब एक घर होगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा WH फैमिली के साथ। तो इसमें क्या कहते हैं कि सबसे पहला हमारा क्या है, WH फैमिली। अब कब की स्पेलिंग क्या होगी WH फैमिली में, कब की स्पेलिंग क्या होती है, वैन। यानी वैन का मतलब क्या होता है, कब या जब। तो हम यहाँ वैन लेंगे, WH फैमिली यानी हम लेंगे वैन। उसके बाद मेरे पास कब एक घर होगा, किसके पास कब एक घर होगा, मेरे पास। तो मेरे पास की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आई। सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ सब्जेक्ट के स्थान पे आई, यानी WH फैमिली वैन, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, और आई के साथ हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैन शैल, वैन शैल आई। उसके बाद हमारा क्या है, हैव। वैन शैल आई हैव क्या होगा, एक घर। तो अ हाउस। अ हाउस हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, वैन शैल आई हैव अ हाउस, मेरे पास कब एक घर होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ शैल की जगह विल का यूज करूँ, आई के साथ हम विल का भी यूज कर सकते हैं। ये भी हमने बता रखा है कि शैल का यूज करना कंपलसरी नहीं है। तो उसके बाद क्या है, वैन। यहाँ अगर मैं चाहूँ विल यूज करना तो मैं विल का भी यूज कर सकता हूँ। वैन विल आई हैव अ हाउस, मेरे पास कब एक घर होगा। वैन विल आई हैव अ हाउस, यानी ये क्या हो गया हमारा WH फैमिली। देन हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। उसके बाद हमारे सेंटेंस में हैव, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ हम फॉर्मूले को देखेंगे और इसी अकॉर्डिंग क्या है सेंटेंस को पुट करना है। दूसरा सेंटेंस हम अगर इसी को हम इस फॉर्मूले पर बनाए, दूसरा सेंटेंस भी, दूसरा फॉर्मूला भी हमारा क्या है, जिसमें हम क्या कहा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जिसमें नेगेटिव वाला भी शब्द आ जाए, तब हम कैसे बनाएंगे। तो इसी सेंटेंस को, मेरे पास कब एक घर होगा, जब हम इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास कब एक घर नहीं होगा। तो इसमें नहीं वाला शब्द ऐड हो गया, तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या है, WH फैमिली। तो WH फैमिली इसमें भी क्या है, वैन। हमने लिखा वैन क्योंकि यहाँ पे है ना कब,
तो व्हेन, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें आई, और आई के साथ हम क्या ले सकते हैं, विल या शैल, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पे विल, व्हेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आ जाएगा आई, व्हेन विल आई, उसके बाद क्या हमारा नेगेटिव यानी नॉट, व्हेन विल आई नॉट, उसके बाद क्या है हैव, तो हैव, व्हेन विल आई नॉट हैव अ हाउस यानी एक घर, ये क्या हो गया अ हाउस, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा अ हाउस। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस, व्हेन विल आई नॉट हैव अ हाउस, मेरे पास कब एक घर नहीं होगा। अगर आपको बोलने में कोई कठिनाई होती है या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि थोड़ा सेंटेंस जो है सारे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इसको आप जो है विल नॉट को डायरेक्ट वॉन्ट बोले, विल और नॉट को डायरेक्ट क्या बोले वॉन्ट। पहले बता विल नॉट को वॉन्ट में तो क्या हो सकता है, व्हेन वॉन्ट आई हैव अ हाउस, मेरे पास कब एक घर नहीं होगा। इसी तरह के एक दो और एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, आपके पास कब एक कार होगी, आपके पास कब एक कार होगी। इसी तरह इसके बाद वाला सेंटेंस क्या है, आपके पास कब एक कार नहीं होगी। हमने एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बनाया, एक में है बस एक नहीं वाला वर्ड जो है एडवर्ब। इस दोनों फॉर्मूले के बेस पर हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। आपके पास कब एक कार होगी, तो क्या हो जाएगा हमारे इसमें, हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो आपके, यानी ये आपके जो है क्या हो जाएगा हमारा यू जो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं लिखना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है WH फैमिली। तो हम सेंटेंस में ढूंढेंगे कि WH फैमिली का वर्ड क्या है। तो इसमें WH फैमिली क्या है हमारे पास कब, तो कब की स्पेलिंग क्या हो जाएगी व्हेन, तो यहाँ हम लिखेंगे व्हेन। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है यू, और यू के साथ क्या हो जाएगा विल। तो हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ ये विल, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, व्हेन विल यू, उसके बाद क्या है व्हेन विल यू हैव, तो ये हो जाएगा हमारा हैव। व्हेन विल यू हैव, एक कार का हमारा क्या हो जाएगा अ कार, व्हेन विल यू हैव अ कार, अ कार हमारा क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या होगा हमारा सेंटेंस, देखते हैं क्या बना, व्हेन विल यू हैव अ कार, आपके पास कब एक कार होगी। उसके बाद क्या है, आपके पास कब एक कार नहीं होगी। तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम यह भी, यहाँ पे सब चीज वही सेम है, बस एक नहीं वाला वर्ड ऐड है। तो क्या हो जाएगा हमारा व्हेन, व्हेन विल, व्हेन विल आई, सब्जेक्ट आई। उसके बाद क्या है नॉट, हम लेंगे यहाँ पे नॉट, व्हेन विल आई नॉट देन हैव, व्हेन विल आई नॉट हैव, ऑब्जेक्ट हमारे क्या है इसमें अ कार, व्हेन विल आई नॉट हैव अ कार, मेरे पास सॉरी आपके पास कब एक कार नहीं होगी। इसी तरह आपको अगर कहना होगा कि आपको कैसे सफलता मिलेगी, जैसे कोई हो सकता है कि मेहनत तो कर नहीं रहा है उसके लिए, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मुझे सफलता मिलेगी। दैट टाइम यू कैन से कि आपको कैसे सफलता मिलेगी। जब आप मेहनत कर ही नहीं रहे हो, जब आप मेहनत कर ही नहीं रहे हो तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। तो हम कैसे बोलेंगे कि हाउ विल यू हैव सक्सेस, हाउ विल यू हैव सक्सेस। हमने क्या यूज किया हाउ, WH फैमिली का कौन सा वर्ड यूज किया हाउ, यानी कैसे। हाउ विल यू हैव सक्सेस, मेरे पास कब एक मोबाइल होगा, मेरे पास कब एक मोबाइल होगा। व्हेन विल आई हैव अ मोबाइल फोन, व्हेन विल आई हैव अ मोबाइल फोन। आपके कब 4 भाई होंगे, आपके कब 4 भाई होंगे। तो क्या बोलेंगे व्हेन विल यू हैव 4 ब्रदर्स, व्हेन विल यू हैव 4 ब्रदर्स। इसी तरह अगर आपको कहना हो कि आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी, आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी, तो क्या बोलेंगे वाई विल यू नॉट हैव सक्सेस, वाई विल यू नॉट हैव सक्सेस। या हम बोल सकते हैं वाई वॉन्ट यू हैव सक्सेस। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किस तरह से जो हम WH फैमिली के साथ जो है हैव, हैज यानी विल हैव और शैल हैव का जो है यूज करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।